गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 जो कि क्लास 8 के बच्चों के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है। डेट है जिसकी 13 सितंबर 2021। आप अपना नेम अपनी क्लास की जगह नहीं लिखेंगे एंड अपनी पोएम ज्योग्राफी लेसन कंटिन्यू करेंगे। तो इन द लास्ट वर्कशीट वी रीड अबाउट द पोएम डिस्क्रिप्शन हाउ द सिटी लुक लाइक्स फ्रॉम अबव। यानी हमने लास्ट वर्कशीट में पोएम की जो पोएट का डिस्क्रिप्शन पढ़ा था कि सिटी कैसे ऊपर से दिखाई देती है। सिटेड इन अ जेट प्लेन, अगर हम जेट प्लेन में बैठे। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ पोइट? आपको पोइट का नेम अभी भी याद है? टी.एस. इलियट है, रविन्द्रनाथ टैगोर है, जुल्फिकार घोष है या टेड हग्गिस है? तो आपको पता है जो पोइट का नेम है ज्योग्राफी लेसन का वो जुल्फिकार घोष है। फिर है नाउ लेट अस रीड द रिमेनिंग पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो चलिए बाकी जो पोएम है वो उसे पढ़ते हैं। When the jet rose 6 मील्स हाई it was clear the earth was round। जब जो जेट अगर हमारा 6 मील्स हाई पहुंचेगा तो हम कह सकते हैं जो हमारी अर्थ है वो पूरी राउंड है एंड दैट इट हैड मोर सी दैन लैंड। और इसमें सी ज़्यादा है यानी समुद्र ज़्यादा है और लैंड यानी जो अब देखिए इसमें पानी ज़्यादा है और लैंड ये जो ग्रीन पार्ट है वो कम है। बट इट वॉज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दैट मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, टू बिल्ड वॉल अक्रॉस सिटीज़ एंड टू किल फ्रॉम दैट हाइट इट वॉज नॉट क्लियर वाई। पर हम कहते हैं ना कि हमारे जो मैन है वो एक दूसरे से हेट करते हैं और एक दूसरे के आगे दीवार खड़ी कर रखी है, बिल्डिंग खड़ी कर रखी है, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर हैं। पर इतनी ऊंचाई से ये सब बिल्कुल भी क्लियर नज़र नहीं आता। द अर्थ हैज़ मोर, क्या द अर्थ पे क्या है सबसे ज़्यादा? मोर दैन। तो अर्थ पे आपको पता है वाटर ज़्यादा है, लैंड कम है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। द अर्थ हैज़ सी, मोर सी दैन लैंड। फिर है फ्रॉम द हाइट ऑफ जेट द अर्थ लुक्स। तो अर्थ कैसी लगती है? हमारी जो अर्थ है वो राउंड लगती है। वाई मैन फाउंड रीजन टू हेट ईच अदर वाज। तो क्यों मैन जो है वो एक दूसरे से हेट करते हैं? ईजी टू अंडरस्टैंड, नॉट नीडेड टू बी अंडरस्टूड, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट मेंशन इन द पोएम। तो हमें पोएम में भी बताया ये डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो इसमें भी आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर फोर्थ क्वेश्चन है वाई वॉज नॉट क्लियर फ्रॉम द स्काई। तो क्या क्लियर नहीं है स्काई से? वाई मैन ऑन द अर्थ फाउंड कॉजेज टू हेट ईच अदर, वाई मैन ऑन द अर्थ बिल्ट वॉल अक्रॉस सिटीज़, वाई मैन ऑन अर्थ किल ईच अदर। तो ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों ही रीज़न है जिससे जो मैन है वो जो ऊपर से नहीं दिखता है स्काई से। राइटिंग सेक्शन आपको दे रखा है। इफ़ यू वर इन द प्लेस ऑफ पोइट, आप पोइट की जगह होते, वुड बी एडमायर द ब्यूटी ऑफ अर्थ एज सीन फ्रॉम द जेट। तो क्या आप एडमायर करते जो ब्यूटी है इस अर्थ की जेट से? तो मैं लिखते हैं इसमें हम यस। डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर अर्थ फ्रॉम थिंग्स लाइक पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन। तो आपको क्या लगता है कि हमें अपनी अर्थ को जैसे पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन है, इन सब से बचाना चाहिए? तो हाँ यस, इसमें भी आप यस कर लेंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड शेयरिंग दैट व्हाट एक्टिविटीज़ वुड यू लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट अर्थ डे। तो आपको अपने फ्रेंड को एक एक्टिविटी करनी है, आपको फ्रेंड को एक लेटर लिखना है जिसमें आप सेलिब्रेट कर रहे हैं अर्थ डे, उसके बारे में आपको लिखना है। तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, आपको क्लूज़ भी दे रखे हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिख लेंगे। आपका जो भी एड्रेस है, आपका जैसे किसी का होता है MV3 के फेज़ 3, आप कुछ भी अपना एड्रेस लिख लेंगे। डेट आपकी 13 सितंबर 2021 हो जाएगी। डियर, आपका फ्रेंड का नेम क्या है? नेम अगर आपका मोहित है तो आप इसमें मोहित लिख लेंगे। आपके फ्रेंड का नेम है जो वो आप लिखेंगे। आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। तो सबसे पहले क्या आएगा, ये लेटर जो तुम्हें मिला है तो इसमें तुम्हारी जो हेल्थ होगी वो गुड होगी, तो इसमें फर्स्ट आपका हेल्थ आ जाएगा। फिर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर दैट। अब मैं ये लेटर जो राइट कर रहा हूँ वो इसलिए लिख रहा हूँ। सो व्हाट एक्टिविटीज़, यानी इसमें आपका क्या आ जाएगा, एक्टिविटीज़। तो इसमें आपका सेकंड ये आ जाएगा एक्टिविटीज़। आई वुड लाइक टू परफॉर्म टू सेलिब्रेट, तो इसमें क्या रहेगा आपका सेलिब्रेट। इसमें आप देखिए सेलिब्रेट आपका ये रहा, थर्ड आप कर लेंगे सेलिब्रेट अर्थ डे। एज यू नो वी सेलिब्रेट अर्थ डे टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट, इसमें आपका रहेगा अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग अवर इन्वायरमेंट एंड रिड्यूस क्या करना है हमें, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। तो इसमें क्या आपका आ जाएगा, फिफ्थ आपका पॉल्यूशन आ जाएगा। फिर है माई फ्रेंड्स एंड आई हैव प्लान, यानी हमने प्लान करा है, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिक्स आ जाएगा प्लान। तो इसमें सिक्स लिखेंगे प्लान टू प्लांट 10 सैपलिंग्स, यानी 10 सैपलिंग्स को प्लांट करना है। यानी इसमें क्या रहेगा आपका 7 आपका सैपलिंग्स आ जाएगा
एच वी विल टेक तो हमें क्या चाहिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। इसमें क्या आपका आ जाएगा, ये जो सपोर्ट है आपका एट्थ आ जाएगा सपोर्ट फ्रॉम आवर एल्डर्स इफ़ रिक्वायर्ड वी हैव डिसाइडेड टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें हम आपका आ जाएगा 9 सराउंडिंग। 2 we have also planned to gather all our neighbors in our society park or online and environment टेक अ प्लेज। तो इसमें आपका आ जाएगा प्लेज, इसमें ये नंबर आपका 10 हो जाएगा। टेक अ प्लेज टू सेव अवर इन्वायरमेंट, तो ये आपका 11 आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा। तो मैं आपको एक बार और बोल दूँ, आई होप दिस लेटर फाइंड यू इन गुड हेल्थ। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू what activities I would like to perform to celebrate Earth Day. As you know, we celebrate Earth Day to spread awareness about the importance of protecting our environment and reducing pollution. My friends and I have इसमें हो जाएगा आपका planned to plant 10 sapling each. We will take support from our elders if required. We have decided to clean our um, surrounding too. We have also planned to gather all our neighbors in our society park or online to take pledge to save our environment. Do let me know that what you have planned for celebrating Earth Day. I shall be waiting for your letter. Your lovingly. अब आप अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स है, अब आपको बस ये फिल करने के लिए बोला था, तो आप इसे अच्छे से यहाँ से फिल कर लेंगे। फर्स्ट में आपका हेल्थ आएगा, फिर एक्टिविटीज़, फिर सेलिब्रेट, फिर अवेयरनेस, फिर पॉल्यूशन, फिर प्लांट, फिर सैपलिंग, फिर सपोर्ट, फिर सराउंडिंग, फिर प्लेज, फिर एनवायरनमेंट। ये आपके वर्ड्स आएंगे, जहाँ जहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है आप इसे फिल कर लेंगे। तो आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।